मेरे YouTube चैनल स्टडी टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने नाउन और प्रोनाउन आपको बताया था, तो आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। जैसा कि आपको विशेषण नाम से ही पता चला कि ये किसी की विशेषता बतलाएगा, तो ये इसीलिए इसे विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताएगा? तो नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाए उसको एडजेक्टिव कहते हैं, प्रोनाउन की। तो नाउन प्रोनाउन तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अब आगे हम मतलब कि इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोले या इंग्लिश में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। राइट, मैंने यही बताया भी कि कोई जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिभाषा तो डिफिनेशन हमने ये मतलब किताबी भाषा में भी समझ लिया, लेकिन कुल मिलाकर इस तरह से है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसको एग्जाम्पल एक दो मैं बताता हूँ, उससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे राम नाउन है, राम की विशेषता बतला रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राइट, तो गुड यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण हो गया। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राइट, तो यहाँ पे उसकी ये सर्वनाम हो गया सी, क्योंकि किसी लड़की के बिहाफ पे आया ये। तो हमें पता है कि नाउन के बदले जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसको विशेषण कहते हैं। राइट, तो यहाँ जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा इसमें क्या हो गया? गुड क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसी तरह से सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो लड़की क्या है? सुंदर है, तो उसकी विशेषता बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्लियर? एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि धोनी इज ए ग्रेट कैप्टन। राइट, धोनी इज ए ग्रेट कैप्टन, तो धोनी एक महान कप्तान है। तो महानता उसकी क्या हो रही है? यहाँ पे विशेषण बतला रही है धोनी की। धोनी एक नाउन हो गया हमारा, और उसकी ग्रेट, तो ग्रेट इसकी विशेषता बतलाती है, क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो सिंपल सा हो गया कि जो नाउन है प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। उसी तरह से एक दो उदाहरण और हम ले लेते हैं। जैसे कि राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। राइट, वह एक राजू एक ईमानदार लड़का है। राइट ना, तो ऑनेस्ट क्या है? ईमानदारी इसकी विशेषता बतलाया जा रहा है, राजू की विशेषता बतलाया जा रहा है। तो राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय में एडजेक्टिव अगर कोई बोलेगा तो क्या है? तो ऑनेस्ट हो जाएगा, कि वो एक ईमानदार है। राजू की विशेषता ये है कि वह एक ईमानदार लड़का है। तो यार फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, लेकिन इसके यूज किस तरह होता है? अगर थोड़ा सा डीप में हम जाते हैं तो सिंपली ये दो तरह से यूज होते हैं। दे आर टू यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला तो है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव मतलब कि किसी गुणवाचक से यूज होगा, और पूर्वानुमानित प्रेडिकेटिव मतलब पूर्वानुमानित। अब मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये दो तरह से कैसे यूज होता है। सिंपल सा तो हमारा ये था कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन थोड़ा डीप में हम जाते हैं तो एडजेक्टिव दो तरह से कैसे यूज होता है। राइट, तो मैं एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में बताता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एट्रीब्यूटिव यूज ऐसा होता है कि जिसमें नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कह देंगे। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन। ही वाज एन इंटेलिजेंट, राइट, इंटेलिजेंट मैन। तो यहाँ पे नाउन मैन है, उसके पहले क्या आ रहा है? इंटेलिजेंट। वह एक तेज इंसान था, इंटेलिजेंट था। तो उसमें इंटेलिजेंट उसकी विशेषता बतला रहा है किसकी? मैन की। मैन यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो जो नाउन के पहले आके नाउन की विशेषता बतलाए वो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया है नाउन। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो एट्रीब्यूटिव यूज कैसा हो गया कि जो नाउन, यहाँ पे गर्ल नाउन हो गया, नाउन से पहले उसकी आकर उसकी विशेषता बतला, उसको वो यूज जो होगा वो एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। ठीक है,
अब हम इसमें प्रेडिकेटिव यूज के बारे में समझें। प्रेडिकेटिव यूज किसके लिए होता है, मतलब कहाँ पे होता है, जो क्रिया, जो आप वर्ब पढ़ोगे, आप आगे मैं चैप्टर बनाऊंगा उसमें वर्ब के भी, वैसे आप बेसिकली जानते हो वर्ब जो भी किसी भी काम को करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना कूदना, खेलना कूदना, देखना, सारी चीज़ ये हमारा वर्ब में आ जाता है। तो जैसे कि इसका उदाहरण हम लेके समझते हैं, जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, वह सुंदर दिखती है, वो सुंदर दिखती है। तो कैसी दिखती है, ब्यूटीफुल, सुंदर दिखती है। तो क्रिया यहाँ क्या हो गया, दिखती है, लुक्स हो गया यहाँ पे क्रिया। तो क्रिया के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो उसकी विशेषता बतलाने के लिए तो ये हमारा यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा, राइट। द ही इज ए हैंडसम, ही इज ए हैंडसम। यहाँ तो अब यहाँ पे ही इज हैंडसम, तो हैंडसम वह सुंदर है, वह सुंदर है। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे लुक्स नहीं है, प्लेज नहीं है, क्रिया नहीं हो रही ये, लेकिन वर्ब में, वर्ब के जब मैं आऊँगा तो उनके प्रकार बताऊँगा। लेकिन ये क्या है कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसमें, जो कि अब ईज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हैंडसम आ गया। तो ही इज हैंडसम, तो वह उसकी विशेषता बतला रहा है उसकी, तो वो क्रिया के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हैंडसम हो जाएगा एडजेक्टिव। वो कैसा हो जाएगा, इसका यूज कैसा कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज। अब समराइज करके मैं आपको बताऊँ तो एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाया उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि नाम, हिंदी नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण, विशेषण यानी किसी की विशेषता बतलाए, तो किसकी बतलाएगा, नाउन या प्रोनाउन की। और उसमें सिंपल सिंपल से मैंने एग्जांपल दिए थे कि ही वाज ए इंटेलिजेंट, धोनी इज ए ग्रेट कैप्टन। मतलब कि किसी भी नाउन या जगह की विशेषता बतलाए, किसी नाम की विशेषता बतलाए, या नाम के बदले ही सी इट जो आता है हमारा, जो सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है, उसकी विशेषता बतलाए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही ढंग से क्लियर हो गया। उसके दो तरह के यूज होते हैं, वो भी मैंने बता दिया, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। बट बेसिकली हमें समराइज टाइप से ऐसे समझना है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और उदाहरण भी मैंने बहुत सारे समझा दिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कमी रही हो, कुछ भी लगता है कि और अच्छे से मुझे समझाना था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन डालें, मैं आपको उस पर आंसर बताऊंगा और अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने वैसे समराइज़ करके आपको एडजेक्टिव बता दिया, एडजेक्टिव के दो तरह के यूज बता दिए, लेकिन इनके कुछ टाइप्स हैं जो कि अच्छे से हमें समझना चाहिए, डिटेल में हमें जानकारी चाहिए। तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा इस वीडियो के लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके टाइप्स को एग्जांपल के साथ, जैसे अभी एग्जांपल बताया, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आपको हमेशा याद भी रहे। तो मैं इनके टाइप्स भी कल के वीडियो में टाइप्स भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया वो वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी टॉक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। एक स्टडी चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट बहुत नीड है मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और धीरे 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 और भी ज्ञान की चीज़ें लाता रहूँगा, ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे। जो बच्चे हैं वो अभी अभी से ही पढ़ें, आगे मतलब कि समझते रहें ऐसी ऐसी इंग्लिश ग्रामर या मैथ या कोई भी स्टडी मटेरियल मैं ऐसे ही लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को समझाता रहूँगा जितना हो सके अच्छे से अच्छे वीडियो बना के। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।